तो ये सब पूछना भी तो होता है। क्या समझ में नहीं आ रहा तुम्हारे? यार कहाँ कहाँ रख दिया तुमने? इधर रखा करो, क्या जरूरत है? बस कपड़ा ही जरूरत है। चलो बेटा एक क्वेश्चन लिखो तेजी से, आगे बढ़ते हैं। हमें पता चल जाएगी तुम बहुत कुछ सीख के हो। लिखो लिखना है 1 बिलियन में, 1 बिलियन में एक ही मात्रा, 1 बिलियन में एक ही मात्रा 10% है। एक ही मात्रा 10% है यदि 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 बिलियन की मात्रा, यदि बिलियन की मात्रा 200 मिलीलीटर है। आज अभी तो यदि बिलियन की मात्रा 200 लीटर है, 200 लीटर है, तो उसमें कितने लीटर, तो उसमें कितने लीटर बी की मात्रा, तो उसमें कितने लीटर बी की मात्रा निकाली जाए टी बिलियन में एक ही मात्रा, टी बिलियन में एक ही मात्रा 25% हो जाए। करो नमस्ते। जल्दी जल्दी आओ। है क्यों 5 मिनट पहले क्या है? तुम्हें कुछ ज्यादा वो भी बात है। हाँ ठीक बात है। हाँ वही बिलियन है। ये कौन समझ रही है? फिल्म वाला। कोई बात नहीं बेटा, बैठ जाओ, बातें ना करो। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, जो लोग बाद में आए बेटा इसको नोट करो, क्वेश्चन का आंसर बताओ मुस्कुराते हुए, फिर आगे बढ़ेंगे। ऐसे क्वेश्चन हमने कल बहुत सारे किए थे, इसलिए ऐसे रिवीजन के तौर पर क्वेश्चन दिया है। फिर तुम्हें एक दिन याद कराएंगे, याद करो वो दिन जब हमारा देश आजाद हुआ। क्या हालत थी, तो पता तुम नहीं थे क्या हुआ? तुम जिंदा उस टाइम जिंदा हो, बाद में मर गए हो, फिर से जन्म लिया हो। अरे हो सकता है कल युग चल रहा है, कल युग। अरे बेकार की बातें ना करते हैं। चलो बेटा आंसर कितना आ रहा है? सीरियस होकर पढ़ाई किया करो। हाँ बेटा तुम्हारे घर पे जाएंगे हैं। कितना आंसर है? तरह बी की मात्रा कितनी निकाली जाए कि बिलियन में क्या हो जाए? ए की मात्रा बढ़ जाए। भाई ये तो पूछा हमने। जब भी परसेंटेज दे रखा हो क्या करते हैं? टोटल बेटा 200 ml है, इसमें कौन कौन है? एक ए है और एक कौन है? अब आराम से बैठ जाओ,
एक की मात्रा बेटा कितनी कारण में 10%, तो बी की कितनी होगी? क्या कहना है? बी की मात्रा कितनी निकाली जाए? जब बी निकलेगा तो एक कितना होगा भर के? 25। हिंदी तो समझ में आती है, तो ये कितना हो जाएगा? इसे लिखो या मत लिखो। किसके साथ छेड़छाड़ी नहीं होती है? ए के साथ, क्योंकि बी तो आप निकाल ही रहे हो, बी को तो आप निकाल ही रहे हो, तो छेड़छाड़ी कहां पर नहीं हो रही है? ए के साथ। पहले इतना था, अब कितना हो गया? कम हुआ कि बढ़ गया? कितने से? 15/10। काटपट्टी बचाओ 5 वाले से 3/2 से क्या हुआ? ये 3/2 से बढ़ गया, तो ये वाला कितने से घटेगा? बताओ बेटा, अगर ये 3/2 से बड़ा है तो ये वाला किससे घटेगा? 3/5 से। 3/5 से क्या होगा? घटेगा। और यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे? किसके? किसके बेटा? पूरे मिश्रण के। पूरा मिश्रण कितना है? 200 20 कितना कम करना पड़ेगा? 120 एमएल। तो ऐसे क्वेश्चन तो आपने घर पे जाकर पता नहीं क्यों ट्राई करेंगे, क्वेश्चन डाले थे देखे ही नहीं। कौन सा नहीं होता? तुम्हारी सहेली कहाँ से ली गई? अच्छा, मतलब बनाते हो, ज्यादा नहीं। अरे मतलब ये लोग ऐसे ही होते हैं, बात ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, समझ गए हम, है ना? समझदार तो बहुत हैं। अरे सभी में आगे वाला क्वेश्चन। हाँ बेटा, बताएंगे। इधर देखो भाई, सब लोग से क्या घटाया जाए या फिर क्या जोड़ा जाए? याद है? याद करो, है ना? हो जाए, तो आप क्या कर रहे थे? कैसे माइनस का आएगा तो सी चुका आएगा। ऐसा ही देखो क्वेश्चन आएगा अब किसमें? अपना मिश्रण में। अब ये रहा आपकी स्क्रीन पे, कहाँ रहा? ये रहा। अभी रुक जाओ, लेके आते हैं स्क्रीन पे। जो स्लाइड में है अंदर बस। देखो 42 किलोग्राम के मिश्रण, 42 किलोग्राम के 42 किलोग्राम के मिश्रण में 2 प्रकार के चावल, 42 किलोग्राम के मिश्रण में 2 प्रकार के चावल 4/3 का अनुपात में 42 किलोग्राम के मिश्रण में 2 प्रकार के चावल 4/3 के अनुपात में मिलाए गए हैं। 4/3 के अनुपात में मिलाए गए हैं। दोनों प्रकार के चावल
दोनों प्रकार के चावल यदि किलोग्राम दोनों चावल के x किलोग्राम कम होते दोनों प्रकार के चावल x किलोग्राम कम होते तो उनका अनुपात 7:5 होता। x का मान ज्ञात करो। वही क्वेश्चन है ना, प्रत्येक में से क्या घटाया जाए। अरे कम का मतलब क्या है, कर लो फटाक से और सही से। अलग लोग हो रहे और चलो भाई देख लिया, बढ़िया देख लिया। उसमें पूरा डिस्क्लोज है, मतलब पूरा खुला हुआ सिलेबस है। समझना क्या है, 1 नंबर की हिस्ट्री, 1 नंबर की ज्योग्राफी, 1 नंबर की पॉलिटी, 1 नंबर की इकोनॉमिक्स, बाई चांस वो भी यही आएगा। कौन सा प्लान कितना है, तो चले गए थे तो आए था, चले आए थे, फिर झूठ बोल जाते होगा। हाँ है तो पहले ठीक, यहाँ से हम लोग मात्रा निकालना चाहें तो आपको अगर मात्रा तो 4 टोटल कितना ठीक है भाई, मात्रा बताओ तो निकालेंगे, इसकी भी आराम से निकालेंगे। इसकी होगी अभी देखो वहां पर बताया था तो जब 5 माइनस 7 करोगे तो माइनस का आएगा, पर वो पूछ रहा है कितना कम किया है, तो इसलिए हम लोग मान लेते हैं कि अपना माइनस एक बटा नीचे तो माइनस का तो ऊपर की तरफ बचेगा 1 और नीचे का बचेगा माइनस का। इसका कि माइनस का 1/2 का बनेगा, करना पड़ेगा। क्वेश्चन ने पूछा भी यही है। 2 का मान होगा 3 का मान, 1 का मान 6, आधे का मान कितना होगा 3, तो आधे का मान कितना है बेटा 3, तो कितने का मान बनेगा भाई है। x का मान कितना है 3 किलोग्राम। पहले मात्रा कितनी आ ना
दूसरे की कितनी है? मान लो एक्स कम करना पड़ेगा। 24 माइनस एक्स बटे 18 माइनस एक्स, और कम करने के बाद कितना अंतर होगा? अगर देखो टेबल गुम हो जाएगा, ऐसे क्या करें? 24 समझे, 126 माइनस का क्या करें? एक्स को एक तरफ ले जाओ, एक्स को इसको जब ले जाओ कितना हो जाएगा? माइनस का 5x प्लस का 7x बराबर 126 और माइनस का 20। घटाओ कितना आएगा? 2x बराबर 6, तो x बराबर 6/2 काटा टू का कितना आएगा? 3। अब देख रहे हो बहुत सारे लोग नहीं पाएंगे, इसलिए ऐसे नहीं करना, जैसे बता रहे हैं वैसे ऐसे भी आना चाहिए और ऐसे भी दोनों को ऐसे आना चाहिए नीचे वाला जाने वाले जो लोग बीटीसी कर रहे हैं स्नातन के लिए, उनको ये वाला भी आना चाहिए। वो सुनाते हैं बीटीसी में ऐसे ही क्वेश्चन, सिंपल सिंपल से। हालांकि अगर ऑप्शन टिक लगाने वाला है तो ऐसा तो ऐसे ऑप्शन लगाओ। बताया क्योंकि ये सबसे आसान है, किसी के सामने बताओ कोई भी चीज पूछो, उसके बाद समझ आओ तो ले लो, जवाब नहीं आओ तो पहले फट के बारे में समझ लो फिर दबा लो। तुमको हैड फ्री है, जेल दबा लो। अरे है क्या बीमारी? चले तो ऐसे नहीं, पहले पता होनी चाहिए क्या बीमारी, पता चली मर्ज कुछ है दवा कोई चल रही है। आजकल यही होता है, अब पढ़े लिखे लोग लेने आगे दिखा दे तो सही है। ठीक है, बात तो करना है तो आगे पूछ। अरे पूछ ले तो समझ में नहीं आया बताओ। तुम लोग हमने क्या पहले बटे भी लिखते हैं ऐसे, और दूसरा बनाना है। जब भी लगाते हैं जब से क्या रहता है ये में से क्या हमें नहीं पता, हमने ऐसे लिख लिया और नीचे वाले में से ऊपर वाले बात को ध्यान रखना है। बता दिया मान आ गया, हमको पता है एक का मान कितना है? 6 रुपए। ऐसे मान के चलो कि 1 रुपए में 6 टॉफी मिलेंगी तो आधे रुपए में 24 पर 24 मान से एक का मान 624 कितना कम किया जाए, आगे बता तो अलग करके बस इन चीजों नहीं करना है, ऐसे कर देना पता लग जाएगा। हालांकि वो भी सीखना जरूरी है, तो नहीं आता है तो थोड़ी सी उम्मीद पहले बता दोगे। देखो भाई ये नीचे वाली तो वो तो बेस है, वो कट गया। देखो अल्कोहल और पानी के 50 लीटर मिश्रण में अल्कोहल और पानी के 50 लीटर मिश्रण में अल्कोहल और पानी के 50 लीटर मिश्रण में दोनों का अनुपात 2:3 है। लिख नहीं पा रहे हो? दोनों का 2:3 है। दोनों की मात्रा 2:3 है। दोनों की मात्रा कितनी बढ़ा दी जाए?
दोनों की मात्रा कितनी बढ़ा दी जाए कि उनका अनुपात, दोनों की मात्रा कितनी बढ़ा दी जाए कि उनका अनुपात 5:7 हो जाए, 5:7 हो जाए। और जो लोग बेटा तैयारी कर रहे हैं उसकी एग्जाम डेट आ गई है, पता है आपको? नहीं, वो तो फॉर्म की फॉर्म पे एग्जाम डेट की बात कर रहे हैं, एग्जाम डेट आ गई है मार्च नहीं, फरवरी से। हाँ, 1 महीने तक चलेंगे, मार्च तक चलेंगे। मतलब पहले आप ये सोचकर देखो, नवंबर में फॉर्म पड़ेंगे, दिसंबर में भाई आके खोलेगा, उधर पेपर होगा है, तो तैयारी हम पहले से आपको बता रहे 3 महीने होगी, तैयारी करते रहो करते रहो। खासकर लड़की बहुत है, 44 वैकेंसी में 580 सही कराना सिलेक्शन पक्का। 45 हो गए, नॉर्मल में बाहर भी तो पढ़ते हैं, अगर सही करते हैं 5 बाकी रिलेक्शन दूसरा वाली साइड चले हो गई है, बता दें कि पुलिस का भी एग्जाम भी बता रही थी इंटरनल सोर्स से, पुलिस के फॉर्म आएंगे दिसंबर में, ऐसा सुना था हमने। और पेपर कब होगा? पेपर होगा मार्च में, मतलब अगर जीडी का देके तैयार बैठे हो तो पेपर हो जाएगा। और एक असम राइफल्स वाला है, वो चला ना, उसका मार्च में पेपर फॉर्म चलना था। कहने का मतलब ये है से हो गई तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा। अब उसके बाद हवा खाएंगे। पहले ज्यादा है ना, तो ज्यादा ही होनी चाहिए। जो लीडर को तो लीडर अब जो बताया वो करते हैं ले सकते हैं ठीक है। क्या करेंगे, क्या करते हैं माइनस फिर वाले को हटा देते हैं, 7 - 8 कितना आ जाएगा बेटा? 1/2। एक कितना है? 10 तो 1/2 का मान समझ गया भाई? तो ये सब बनाए थे चीजों सरल कैसे करते हैं ना, तो माइनस का थोड़ा ध्यान रखना बस। आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा माइनस का फिर ध्यान रखना। मान लो तुम जल्दबाजी में तो क्या होगा, 7 दूनी 14 और 3 पंजे 15, तो माइनस का आ जाएगा तुम्हारा, या तो माइनस का ध्यान ही ना दो। हालांकि इन क्वेश्चन में कहता है कितना जोड़ा जाए कितना घटाया जाए, अनुपात वाले में नहीं कहता है, उसमें साफ पूछता है जोड़ा जाए या स्लैश घटाया जाए।
तो वहां पर दोनों ऑप्शन होते हैं कि 10 जोड़ा जाए, 10 लगाया जाए। इसीलिए ध्यान रखना होता है पहले इसकी इधर से और बाएं हाथ से सीधे हाथ की ओर चलते हैं, फिर सीधे से बाएं की ओर। सेकंड बाय कैसे करेंगे? 10 और इसका मान कितना हो जाएगा? 30। अब क्या करें? तो 20 और पानी कितना लीटर हो गया बेटा? 30 लीटर। क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रत्येक की मात्रा कितनी बढ़ा दी जाए? कितनी बढ़ा दी जाए? तो ये कितना हो जाएगा? 20 प्लस एक्स और 30 प्लस एक्स। इसका मतलब क्या हुआ? अनुपात। इसका मान है कितना? 5:7। ऐसे भी समझ लो है ना, बाय चांस तुम्हें कहीं पढ़ो और इसकी इधर पाँच है, 7x माइनस 5x बराबर 150 माइनस 140। कितना बचेगा बेटा? 2x बराबर 10। तो x बराबर 10/2 5 लीटर। तो ऐसे नहीं करना है क्योंकि अभी छोटी छोटी गुणा है, बड़ी हमारे यहाँ पर 45 लिखा होता है, यहाँ पर 85, फिर गुणा करने में बहुत दिक्कतें आ जाती है। तो ऐसे नहीं करना है, समझ में कहीं भी नहीं आ तो कुछ भी लेना है। पहले दिन वही इस प्रकार से चलो भाई, उम्मीद करते कर लोगे है बेटा। 16 नंबर वाला क्वेश्चन करवा दें हैं, ठीक है? अभी उस पे आ रहे हैं, रुक जाओ थोड़ा। तो क्वेश्चन करना होगा। देखो, दो धातुओं के 80 ग्राम मिश्रण में 80 ग्राम मिश्रण में दोनों का अनुपात 5 है। दोनों का दूसरी धातु की कितनी मात्रा बढ़ा दी जाए? दूसरी धातु की कितनी मात्रा बढ़ा दी जाए कि अनुपात 5:4 हो जाए, कि 5:4 हो जाए। बेटा क्वेश्चन सही से आप लोग पढ़ो। अब जैसा क्वेश्चन करा रहे थे क्या वैसा ही क्वेश्चन है कि अलग है? ये लिख नहीं पाए हो क्या आप लोग? धीरे लिखते हो, फटाफट लिख लिया करो, तभी तो बात को समझोगे। लिख ही नहीं पा रहे तो क्या समझोगे? ग्राम राम का मतलब नहीं है। पहले क्या ध्यान रखना है, क्या अभी जो क्वेश्चन कराया था ये वैसा ही है कि चेंज है इसमें बेटा चेंज है तो आंखें खोल के और सही से पढ़ के तब आंसर देना है। उसमें क्या होता है, ये वाला क्वेश्चन निकला रहे थे, उसमें ये घटा प्रत्येक में से कितना घटाया जाए, कितना जोड़ा जाए, पर यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं है। तो सबसे पहले निकालो इसकी मात्रा। 5 और 3 80 क्या थी? ग्राम। तो एक बराबर ग्राम। तो ये कितना ग्राम और ये कितना हो जाएगा बेटा? ग्राम। आगे क्वेश्चन को पहले लाइन अपन करते हैं ऐसे, अभी ऐसे क्वेश्चन करा दे। आगे लाइन पढ़ो। दूसरी धातु की मात्रा बढ़ा दी जाए जिससे क्या हो जाए? 5:4 कितना हो जाए? ये तो 5:4 हो जाए। आप भाई रखा है ना, तो भाई कितना है?
पहली 5 का अभी है, ये पहले 3 का कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया ना, और 1 का मान कितना है, कितना बढ़ा दिया जाए, 10 ग्राम, कितना बढ़ा दिया जाए, 10 ग्राम। सिंपल तरीके से आ रहा है, तो 3 का अब कितना हो गया, 4 बनाना पड़ा आपको, बोल दिया सर जी, यहाँ पर समान नहीं होगा तो समान कर लेंगे, समान क्या करेंगे भाई, तो समान कर लेंगे। समान इसके लिए 5 ये भी कितना है, 5 कितना हो गया, 4 कितना हो गया, इसका मान कितना है, इस वाले की मात्रा कितनी वाली है, 10 ग्राम। पर क्वेश्चन नहीं होता अपना, ये मान लो ऐसे होता, पहले आपसे कहता ये पद कितना 7 बार तीन होता है, ठीक, दो हो गया, एक हो गया, एक 2 1 हो गया। पहले समझना है ना, वो क्वेश्चन पूछ आएगा। तो ये बताओ आपने क्या करा, इसकी मात्रा कितनी बढ़ा दी जाए, पहले ध्यान रखना क्वेश्चन में फंसो कहां पर, रटना कोई थोड़ी है ना, बराबर दे रखे होंगे, तो इसकी मात्रा तो बराबर होनी चाहिए भाई, यहाँ 5 है पर यहाँ पर कितनी है, क्या बराबर है, क्या करें फिर, 2 तरीके आप बराबर कर लें, यहाँ पे पहले इसकी मात्रा लगा दे तो किसके बराबर होगी, वो 2 के बराबर होगी, तो आसान ये रहेगा, तो कैसे आसान ये रहेगा, बराबर करेंगे तो गुणा करनी पड़ेगी, जब कितना 80 ग्राम, मतलब एक बराबर कितना आ गया 10 ग्राम, ठीक है, यहाँ पर हम तो अभी बाद में कितना रहेगा, जब इसको तो इसको मिलाने, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, इसको मिलाने तो इसका मान तो 85 ग्राम रहा, ठीक, ये तो अभी पता रहेगा, बाद में कितना रहेगा 50 ग्राम, बाद में इसका मान कितना है 2, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा 50 ग्राम, तो 1 बराबर बेटा कितना हो जाएगा 80 ग्राम, 1 कितना हो जाएगा 25 ग्राम, इसका मान यहाँ पर कितना 30 ग्राम, आप बताना कितने कितने जोड़ा है 5, तो ये वाला ज्यादा तरीका है गुणा करने वाले से, सीधे सीधे क्या होता है कि कंप्यूटर में फटाक से आंसर आ जाता है। फिर से एक बार देखिए 5 का मान कितना हो गया 50, अब नया अनुपात में 2 के बराबर होगा, 2 बराबर 50 तो 1 बराबर 25, इसका मान होगा 25, तो पहले मान कितना था 30, कितने गए 25, कितने हो गए 5, तो ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने कल भी किए थे, आज तो मैं 2-4 क्वेश्चन देंगे, क्या करे बेटा, हाँ भाई उस 2 से 2 के बराबर थे, काट पीट मचा देते, 1 का मान निकाल लेते, देखो देखो हम बता रहे हैं, कहीं पर कोई डाउट हो तो पूछ लेना है, अभी क्वेश्चन कराएंगे तो क्लियर हो जाएगा, जिसमें अनुपात बराबर नहीं होंगे, क्वेश्चन ही ऐसे आते हैं, वैसे ही देंगे अभी। लिखो 2 प्रकार की दालों के 2 प्रकार की दालों के 150 किलोग्राम के मिश्रण में 2 प्रकार की दालों के 150 किलोग्राम के मिश्रण में 150 किलोग्राम के मिश्रण में उनका अनुपात 2:3 है, 2:3 है,
दूसरे दाल की कितनी मात्रा घटा दी जाए? दूसरी दाल की कितनी मात्रा घटा दी जाए कि उनमें 3:2 अनुपात हो जाए, कि उनमें 3:2 का अनुपात हो जाए, कि उनमें 3:2 का अनुपात है। कैसे बात है? चाहिए इस बार पहली मात्रा निकाल दो, जो मात्रा आप भाई जिसका संख्या नहीं उसको बराबर कर दो, वहां से एक कमान फिर वाली कमान निकाल बता दो कितना घटा कितना होगा। मतलब इतनी बढ़ाई जाएगी, क्या कह रहा जाएगी? चलो एक आंसर आया 50 किलोग्राम। और कोई किलोग्राम 50 आ रहा है, 40 आ रहा है। चीज देखो क्या क्या कितना करो फटाफट सबका। 5 बराबर 150 है, 30 60 ही हो गया, 90 ही हो गया। ठीक कैसे 3 अंतर का 3 का मान मतलब 60 बराबर हो जाएगा, यही तो पूछ रहा है। और 1 का मान 20 40 50 आना चाहिए, फिर कर क्या तुम बराबर 60 होगा ना, वही देखना है। तो पहले और एक बात होता है ये काम करते हैं, ठीक पीछे वाले लोग ध्यान नहीं दे रहे, 15 एक का अब क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं, करने का तरीका दूसरी लाइन पढ़ो, क्या कह रहा है? दूसरे दाल की कितनी मात्रा घटा दी जाए जिससे मिश्रण कितना हो जाए? माने को इधर नाम तो लिखना नहीं, पहले भी 60 प्रोग्राम था, आज भी में बदल है।
60 किलोग्राम का कितना है नहीं 20 इधर देखो तो समझ में आएगा। अभी ये 60 केजी है, इसके बारे में पता कितना घटाया जाए, पर इसकी मात्रा तो वही रहेगी, वही कोई बात नहीं। इसकी मात्रा कितनी है 60 किलोग्राम, और अब नया अनुपात है मात्रा कितनी है 3, तो 3 बराबर कितना होगा 60 किलोग्राम, 20 तिया 60, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 20 किलोग्राम, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा 1 बराबर 20 किलोग्राम, 2 बराबर 40 किलोग्राम। 1 बराबर 20 किलोग्राम, 2 बराबर पहले कितना चाहिए, पहले कितना 90, अब कितना हो गया, जब बताना आपने कितना कम कर दिया, नहीं तो मुझे कितना कम किया है। देखो आपने ये कह कि मात्रा बताओ उसकी ना, क्या कह रहा है, अब कितना कम कर दिया, कितना रह गया 40, तो आप बताओ कितना कम कर दिया, तो कितना कम कर दिया 50 केजी क्या कर दिया, कम कर दिया। ये क्या होगा अपना, ये 30 या 40 आ रहे थे, वो 40 जो बता रहे थे वो सिर्फ ये बता रहे थे, ये नहीं पूछ रहा है, वो सब सही बताना है, ये जो क्या लिखा है। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। तुम खाली देख कर डर गए, हमें तो आसान आसान था। जिन लोगों ने देखा है वैसे देखा ही होगा, उसमें क्या है 2 एक होगा, उसके बाद क्या है उस धातु का अनुपात 5 देखो समझेगा कि बोल दिया है। तो क्या कह रहा है, करने के लिए 100 ग्राम मिश्र धातु में कितने ग्राम, 100 ग्राम मिश्र धातु को लिखा है 100 ग्राम मिश्र धातु में कितना है। अभी क्वेश्चन नहीं ना कुछ लिखना है, पहले देखो अनुपात जो मिला रहे हैं उसका ही बढ़ रहा है, बाकी तो समान है। पहले भी आगे 3 है, नहीं तो पहले 2 था अब 3 हो गया, मतलब 1 बढ़ेगा, ये तो आसान क्वेश्चन हो गया। क्यों, क्योंकि ये चीज ऐसी बराबर नहीं, तो मात्रा नहीं होती, इसका मानना आंसर हो जाएगा। तो 10 बराबर कितने हो गया 100 किलोग्राम, 1 बराबर कितना हो जाएगा 10 किलोग्राम, तो दूसरे 10 केजी, ये तो बहुत सरल हो, तू तो भेजा था ग्रुप में। क्या बात है, बड़ी बातें चल रही हैं। कुछ खाती ना पानी
पानी के दूध और पानी का अनुपात एक है ना बेटा, 2:1 है, 2:1 है। जब मिश्रण में पानी की मात्रा, जब मिश्रण में आता है, एक बात 2 हो जाता है। पानी की तो मिश्रण पानी की गलती है। अच्छा सोनी पकड़ पाता है, इतना बढ़िया लिखते हैं देखो बोर्ड पे। किसने की? तुम लोगों ने? तुम्हारे मुंह से तो निकली नहीं होगी तारी है। हम ये कह रहे तुम्हारे मुंह से तो निकली नहीं होगी तारी। चलो आंसर बताओ। तो बेटा इस वाले से मात्रा जो देखी सेम वैसे वैसा है। कोशिश ये किया घर पे ज्यादा से ज्यादा समय नहीं सोचा, देखो पढ़ने का भी मौसम है। जिनकी हाइट वाइट है और जिनकी हाइट नहीं भी है, जो लोग जैसे बीएड कर रहे हैं, बीटीसी कर रहे हैं, आगे करेंगे, तो बेटा उसके लिए भी सुपर टेट में सब क्वेश्चन आते हैं। टेट में भी क्वेश्चन आते हैं, यूपी टेट, सुपर टेट। अभी बिहार का एक पेपर हुआ है, पता तुम्हें? पता है शिक्षक भर्ती वाला, उसमें लगभग 60% यूपी के लग गए हैं। हाँ 60% यूपी के हैं यार, 60 ही है। अब उसमें फायदा क्या, मतलब उसमें होता है क्या है, बिहार के लोग, बिहार के जो भी पेपर जाओगे उसमें जीएस और हिंदी ज्यादा आती है। इस पेपर में क्या हो गया, मैथ रीजनिंग भी आ गई। बस बिहार का आप अभी डालोगे, चल रहा है फॉर्म दरोगा का, उसमें क्या आएगा, जीएस और हिंदी बस, और कुछ नहीं है। मैथ नहीं आती है, दूसरे वाले में आती है थोड़ी सी। अब जैसे भी चला था बिहार का, कौन सा कांस्टेबल वाला, तो आपने हाँ तो 60 मीटर हाइट नहीं, 60 लीटर है इसमें, मतलब है लीटर कहाँ से कर देंगे। अच्छा ये गुना कितनी मिलाई गई है? अच्छा तो बेटा देखो आंसर नहीं आ रहा है, अब उनकी ही कहीं ना कहीं गलती है, और जब किया तो भले गलत करूं, कम से कम आपको ये तो पता है कि यार हमारे आंसर तो नहीं आ रहे हैं। कितना अनुपात है, 2:1 है। सिंपल क्वेश्चन है, 2 और कितना हो, 3 और यहाँ पर कितना होता है, 15 मीटर। क्या है मात्रा क्या है, मतलब बुरी मात्रा पानी मिला रहे हो कि
दो हो जाता है, तब भी तुम लोगों का गलत आंसर आए। जरा देख तीस लीटर उसमें ना, वो तो हो गया खत्म, वो बाकी चलो निकाली। बट यहाँ पर तो दूध की मात्रा तो भाई बराबर रहेगी, पहले भी 30 लीटर थी, अभी कितनी रहेगी 30, पर यहाँ पर कितना है एक, तो एक का मान कितना हो गया 30 लीटर, तो मान में कितना आया 60 लीटर, पहले पानी कितना था, अब कितना हो गया, कितना आया है 45, आंसर 60 नहीं होगा, कितना मिलाया है 45, देखो अपने आप साथ कितना मिलाया है 45 लीटर मिलाया है। तो आंसर होगा 45 लीटर। उसने जो पूछा है पहले हिंदी पढ़ा भी क्या दो, फिर क्वेश्चन, फिर हिंदी, फिर क्वेश्चन, एक बार लैंग्वेज समझ जाओ फिर तो फटाफट हो जाती है। जिन लोगों ने मार्कर से अगर इस पे नहीं लिखा होता ना, अच्छा ये पता नहीं किधर की लाइन भागती है, स्टार्टिंग बहुत दिक्कत होती है, ये बात ठीक है। और खासकर हिंदी में इंग्लिश में तो ये होता है कहीं भागे बस, बाद में सही आ जाए। ना समझ में आया तो समझ जाओ। अच्छा तो आंसर समझ में आ गया भाई, क्वेश्चन कैसे करते हैं ऐसे वाले, अगर दोनों किसी से मिला जाए तो भाई अपना तरीका फिर तो आसान वाला है, फटाफट एक का मान तो निकाल लिया था, फटाफट कर दे जो भी आंसर आता है, कभी एक की मात्रा बढ़ाया कभी दूसरे की मात्रा बढ़ाया, इसे बढ़ाते हैं। चलो भाई किसी को डाउट है तो नहीं है, सेम सेम क्वेश्चन कर लो। 5 लीटर के मिश्रण में अम्ल तथा जल का अनुपात, अम्ल तथा यदि उसमें यदि उसमें यदि उसमें अम्ल तथा जल का अनुपात अनुपात 1:2 करना हो, 1:2 करना हो, तो मिश्रण में कितने लीटर अतिरिक्त पानी मिलाना पड़ेगा। फिर देख लो, तो थोड़ा भी वहां पर लाभानी नहीं पाया, थोड़ा सा सब्र रखना है, सब्र क्यों रखना है, कुछ क्वेश्चन लाभानी वाले क्वेश्चन आ जाए तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाना है, वो बताएंगे, एक बार लाभानी पढ़ाएंगे तो फिर से वही क्वेश्चन बताएंगे। कितना आ रहा बेटा 20, कितना आ रहा दिखाओ,
तुम इतने लेते हो, ये तो लिखते कौन सी स्टाइल से, उधर उधर इधर पढ़ा रहे हैं। मैं यहाँ से लिखते हैं, तुम्हारे लिए सीट बाएं हाथ वाली होनी चाहिए। नहीं नहीं यही बात है। तो तुम इधर उस पे बैठो, इस पे लिखो, समझते नहीं हो। यहाँ पर बैठो, इस पे लिखो, लिख तो लो, उधर क्वेश्चन हो जाएगा तो तुम लिख पाओगे। हम तो आते रहते हैं। तुम्हारी बताओ। नहीं ये बात सही है, तुम्हारी अटेंडेंस फुल है। बेटा सबका आंसर आ गया? कितना आ रहा है? 20, 40, 60? भाई अलग अलग आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है? सब लोग चेक करो अपना। 40, 20 पानी मिलाना पड़ेगा ना पहले। एंड कितना था? 40, आज कितना है? 40, 40 से कितना हो गया? 80, 80 पहले था 20, 60 आंसर आएगा। 60 ही आता है। देखो इन वालों की अगर आप सीख जाओ, सुनो सुनो, अगर सीख जाओ तो एक और धांसू शॉर्ट ट्रिक होती है, पर वो है कि तुम पहले इतना हजम तो कर लो, खाओगे तो उतना इतना हजम कर पाओ। जब भी अनुपात 2 और नीचे 2:3 तो अपने घर में लगा देते हैं। कैसे देखो अभी लगा देते इस वाले में, हालांकि है जिनके साथ नहीं है एक अब हमने सही बताया। ठीक है चलो। इसमें आसानी के साथ साढ़े 25 से याद रखो। तो यहाँ पे 40 लीटर और इसकी 20 लीटर। क्या कह रहा है? कुछ कह रहा है बेटा। तो हमने अनुपात में हमने कितना डाला है? 1:2। तो तो 2 का मान कितना हो जाएगा? 80 के लीटर। कितना आ गया? कितना बन गया? 60 लीटर। ठीक, सभी के आंसर है। वेरी गुड। अब देखो शॉर्ट ट्रिक है ये, जब दोनों को मिला के किसी वस्तु बनेगा, दो को मिला के तीसरी वस्तु में वो क्या नहीं है। जैसे पहले दोनों पार्ट एक बाद में कितना हो गया? दोनों कितना जाएगा? बराबर है। तो एक दूसरा बढ़ेगा। दिखाने की जरूरत नहीं है, इसके साथ पहले 2 का विचार आगे कितना हो गया? कितना हट गया? कितने? 1/2 से ही घटा तो ये मान हो जाएगा। बताओ ये कैसे हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा।
एक बटा 4 से बढ़ जाएगा, एक बटा 1 से कितने हो जाएगा, 1 बटा 1 से किसके पूरे मीटर के 1 बटा 1 गुणा 8 नाम आएगा, तो आप क्या मीटर। हमने कब कहा कि वो तभी तो बाद में बताया, प्रैक्टिस हो जाएगी। देखो जब कौन सा बिल्कुल क्लियर होता है तब ये शॉर्ट के क्या शॉर्ट की थोड़ी कॉन्सेप्ट हम लोग सीखा है, और उससे जब आपकी प्रैक्टिस होगी पेपर में क्वेश्चन आएगा तो माइनस करके आंसर बता दूंगा फटाक तेजी से। जैसे अभी क्वेश्चन पहले आएगा कि चीनी की मूल्य में 25% कर दी जाए तो एक व्यक्ति अपनी खपत में की कमी करे जिससे उसका खर्चा ना बढ़े, तो भाई 50 से 5 से घटेगा और टमाटर 20%। बाकी लोग तो लिखेंगे 100 था 125 हो गया इतना चाहिए नहीं, चाहिए नहीं। जरा कर देखो भाई, इधर ध्यान दो जरा, अरे इधर ध्यान दो, सारी बातें कर रहा मच्छर मारने वाले। एक ही है मिश्रण कंटेनर, एक कंटेनर है, हम दोनों को दूसरे दूसरा में किस अनुपात में या क्या ये है और ये अब दूध है ना, इस वाले अब जरा समझो, इसमें तो थोड़ा बढ़ जाता है ना, 60 रुपए वाला और ये कौन सा 40 वाला। अब बोला यार अभी 60 वालों को हो गए निपट गए तो 40 वाले बचे हैं, तो बोला 40 वालों को तो वैसे पता लग जाता है, थोड़ा पानी और मिलाया और दोनों की इकट्ठा क्या कर दिया यहाँ पर, है ना। तो अब क्या करना है, आप लोगों मिलकर कौन सा बना दिया, इसकी मात्रा बढ़ जाएगी, इसकी मात्रा बढ़ जाएगी। अब देखो जरा पहली बात समझना जो भाई प्रैक्टिकल आ जाएगी बात समझ आ जाएगी। जैसे मान लो कोई है कि सहेली जरा बात सुनो, अनुपात में कितनी है, अनुपात समझ किस अनुपात में, 3:5, 3:5 कैसे पता है, आंसर आ जाएगा 5 में 3, तो ये तो आप समझ आ जाएगा 3:5 में रुकते हैं। अब आपसे क्या बोलते हैं उल्टा हो सकते, देखो जरा कैसे, हमने क्या कहा भाई इन दोनों लोगों से और कितने हो गए 50, ये देखो 40, ठीक कितने बता दोगे, जब इन दोनों मतलब इनका 3 बार इनका 5 बार तो 3 8 40 1 बराबर 5
3 5 15 इनके होगा 50 32 उल्टा ही बता दोगे। ठीक इसमें क्या है 2 लीटर क्या है और 4 लीटर क्या है पानी। ऐसे लगेगा इसमें क्या है इसमें 1 लीटर क्या है दूध और 2 लीटर क्या है। अब मिला के इसमें दूध कितना बताओ बेटा जरा। भाई इसमें तो कोई मैं ऐसा कोई साइंस वाइंस है नहीं, सिंपल सी बात देखो 2 लीटर दूध यहाँ पर है 4 लीटर पानी है, 1 लीटर दूध यहाँ पर है तो दूध में दूध जोड़ देंगे 2 और 1 3 तो ऑलरेडी पूरे 3 दूध और 4 लीटर पानी यहाँ पर है और 2 लीटर 4 2 6 लीटर अभी कर देना क्यों क्योंकि इनकी मात्रा बदल क्या होता है इसकी मात्रा मिलाया पहले बेटा बात को सुनना है किस अनुपात में मिलाया अनुपात मिलाया क्या मिलाया ऐसा नहीं है ऐसा है तो भाई और एक किसमें मिला है 1 अनुपात 1 में मिलाया है बात को समझना है कितना अनुपात 1 में मिलाया है तो भाई हमने 1 अनुपात 1 में मिलाया है कितना निकल गया 3 6 और अनुपात निकल गया 1 अनुपात 2 तो अभी सीधे से मात्रा है तो आप बता दोगे और जब अनुपात में लिखेंगे तब तो हो जाएगी दिक्कत इसमें कितना होगा जब मैंने इनको मिलाया तीसरा बनाया तो कितना बना दिया 1 अनुपात 2 बना दिया इस अनुपात में मिलाया मतलब इसका भाग कितना मिलाया और इसका भाग कितना मिलाया। अब क्या करोगे भाई अब क्वेश्चन हम उल्टा पूछ रहे हैं तुमको पता है 1 अनुपात 1 आंसर आने वाला है इसका था इन दोनों को हमने मिलाया 2 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 तब भी अनुपात आ गया 1 अनुपात 2 आ गया तो इन दोनों को हमने किस अनुपात में मिलाया तो पहले आपको पता होना चाहिए इनकी दोनों की मात्रा है तो 2 और 1 3 और इसकी भी 2 1 3 बराबर है भाई और देखो 2 और 1 3 यही बराबर है मतलब बराबर अनुपात में मिला दिया है 3 अनुपात 3 या फिर हम कहें 1 अनुपात 1 3 अनुपात 3 लिखें या फिर 1 अनुपात 1 आंसर बराबर आ जाएगा ठीक है किसी डाउट अभी बराबर नहीं होगा ना पहली बात तो बराबर है अभी तो रुको तो सही सबर करो सबर अब क्या हुआ कंटेनर तुम्हारे पास यही है अभी कुछ लिखना नहीं है आपको समझ जाओगे तो पहले ही बोलने से बर्दाश्त हो जाएगा मतलब हो गया 1 लीटर मिल्क और 2 लीटर अब क्या बताओ इधर देखो इसको 1 भाग इसका 1 भाग और इसके 3 भाग बात को पहले समझो इसका कितना मिला रहा हूँ 1 भाग तो इसका कितना मिला रहा हूँ 3 भाग अगर आप बताओ इसका 1 भाग मतलब दूध कितना 2 लीटर तो हम दो लीटर इसके इसके 1 भाग में दूध है 1 तो 3 भाग में कितना होगा बात समझ आ रही नहीं आ रही है 1 भाग में कितना आ रही 1 है ऐसे 3 डिब्बों को मिला दो तो कितना हो जाएगा 3 एकम 3 तो टोटल कितना होगा 5 लीटर
इसका एक भाग में आ रहे हैं, इसका एक भाग में आ रहा है, इसका 3 भाग। तो इसके एक भाग में दूर कितना है? 4, 2। इसके एक भाग में दूर कितना है? 1। तो 3 भाग ऐसे और होंगे, कितने हो जाएंगे? गुणा करवा देंगे, 3 एकम 3। तो दूर कितना होगा? 2 और 3 5। अब बात इसकी पानी की, उसके एक भाग में पानी कितना है? 2। तो 3 भाग में कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो कितना आएगा? कितना आएगा? अगर इसको यहाँ पे लिखिए को और इम्पोर्टेंट बना दी, तो ये वाले भी समझा चाहिए। दूसरा अपने आप बोलते हैं, देखो अभी अभी मात्रा दे रहे, मात्रा हटा देंगे, फिर मात्राएं हटा देंगे। यहाँ से ये बताओ, तुम बताओ पहले। सब बढ़िया? चलो बढ़िया ही रहने चाहिए, है ना। इसको पूरा उतार लेना है सही से, ये वाला नहीं, ये तो अपना दूसरा क्वेश्चन। कुछ लोग ऐसे ही बैठते होंगे, बाकी इनको उतारना है क्योंकि क्या हम लोगों ने अनुपात बदला? अनुपात वही रखा, वही कंटेनर का अनुपात तो वही रखा, पर इस बार क्या बदल दिया? मिलाने का अनुपात बदल दिया। क्वेश्चन को देखो, अब तुम ऐसे दिखाओ, बहुत जल्दी है। पनीर खाने कहाँ जाना है? कोई दावत कर रहा है क्या? अरे लोग रास्ते में मिलते हैं तब नहीं कहते सर जी हमारे घर चलो। हाँ हजार अच्छी सब्जी मिल जाती है। दूर के ढोल साफ नहीं होते हैं, ढोल सुनने जाते हैं तो पैदल जाएगा उसमें। पैदल जाने से क्या हो जाएगा? वजन बढ़ जाएगा। वैसे कम है क्या? वैसे ही होते रहा है। अच्छा उतार लिया इन दोनों को हमने किस अनुपात में मिला दिया? दोनों को ऐसे दोनों को 1:3 में मिलाने पर प्राप्त अनुपात क्या होगा? ये बन गया क्वेश्चन। देखो मात्रा फरार होता रहे, क्वेश्चन उल्टा बोल दिया है कि एक कंटेनर में भी 1:2 है। कौन कौन है? पानी, दूध और इसमें भी कौन है? किस अनुपात में? 1:2 में। 1:2 में दोनों को 1:3 में मिलाने पर प्राप्त अनुपात क्या होगा? किसका प्राप्त अनुपात? दूध और पानी का। अब इसको कैसे करोगे भाई? आपको मात्रा पता थी, उसे मिटा दे रहे हैं, आंसर तो आने वाला है।
आपसे ये बार बार हम क्वेश्चन देखो पड़ा ना, जिससे देखो पहले की करना क्या है, क्या करना है इसमें, देखो कितना है, एक दो, इसमें कितना है, एक अनुपात, दोनों दोनों किस अनुपात में मिलाया गया है, 1:3 में, मतलब एक भाग इसका तो 3 भाग, एक भाग इसका तो 3 भाग इसका, 7 अनुपात क्या होगा। तो करते कैसे क्वेश्चन को भाई, कैसे हमें पता चलेगी हाँ भाई ये वाली बात हमारी ठीक है। अगर इसका एक भाग बनाओ तो कितना हुआ, 1, इसका 3 भाग बनाओ कितना हुआ, 3, 1 और 3 4, इसका एक भाग 2 6 8। बेटा जब भी ऐसा क्वेश्चन आया तो पहले सिंपल सिंपल क्वेश्चन, फिर अपने क्वेश्चन, तो पहले समझना है। तो भाई अगर आपको 1:3 मिलाना तो कैसे पता लगे 1:3 मिला रहे हैं, तो पहले उनकी क्या होना चाहिए, मात्राएं, जैसे पार्टी है ना, नहीं पता है ना, ये बोतल खुलेगी पार्टी वाली, मान लो ऐसे बना दी, ऐसे ये बना दी है ना, ठीक। क्या है, कौन, पानी की बोतल, कोई से मिल जाए ना, ये कहने क्या है, तुम सोडा है, जहर, और ये क्या है, पारदर्शी गिलास, इसके बिना है ना, फिर ये वाला गिलास आपको पूछा गिलास दो, दोनों वहां पर टूट गई है, वो गिर के टूट गया है, ठीक। अब ध्यान दो, क्यों नहीं, क्यों, क्या बोला, पार्टी होने वाली है, इधर ध्यान देना है। तो ये बोला भैया थोड़ा मतलब ऐसे ही बनाना, ज्यादा नशा वशा ना हो, मतलब इसे पानी ज्यादा चाहिए और वो दारू कम चाहिए, तो तुम क्या करोगे, या तो अंदाज करोगे, पर ये बंदा कह रहा ना बिल्कुल साइंस वाला है, बिल्कुल तोड़ तोड़ के, तो तुम भाई एक मात्रा बराबर हो गई, मेन बात क्या है, करो मात्रा, तो सब लोगों ने नहीं होंगे पानी से लिखा होता है, तो ऐसे से 2 और 7 कि ऐसा वाला इधर बड़ा वाला और उधर छोटा वाला, तो क्या बनता है कि मात्रा, सबसे इम्पोर्टेंट पहले मात्रा, अगर नहीं होगी तो कर लेंगे। पहले बात को सुनो, थोड़ा सा है, बड़ा है, तो अगर एक ढक्कन इसका डालोगे तो इसमें ढक्कन डालोगे 2, क्यों, तुम बराबर बेटा मात्राएं समझना इम्पोर्टेंट। अगर इसका एक ढक्कन डाला इसमें आपने, तो ऐसे बोलो इसका बाहर लग गया, तो भाई इसका अगर एक ढक्कन डालो, इसलिए ढक्कन डालने पड़ेंगे 2, बराबर, तो इसे ज्यादा चाहिए, तो फिर 3-4 ढक्कन और डाले जाएंगे। तो मेन बात ध्यान मात्राएं बराबर करती हैं, क्या बराबर करते हैं, मात्राएं बराबर करती हैं, तभी हम बताओ अनुपात में बात चल रही है। भाई कई किस अनुपात में मिलाना है, किसी और कहीं पे डाउट बताओ,
तो जब भी क्वेश्चन आया कि 2 मिश्रण दे रखे हैं, तीसरा मिश्रण बनाना है, बताओ किस अनुपात में मिलाएं। पहला क्वेश्चन क्या होगा, किस अनुपात में मिलाएं, और तीसरा क्वेश्चन क्या होगा, किस अनुपात में मिलाए जाते हैं, इस अनुपात में मिलाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए हमने इन दोनों को और इसको दिया एक लीटर, और ये है छोटी बोतल कौन सी, आधा लीटर वाली। अगर इन दोनों हमने मिक्स कर दिया तो बताओ, हाफ इन दोनों को मिक्स कर दिया तो बेकिंग से बन जाएगा अल्कोहल और पानी। अरे उसको बताओ कितना हुआ, आधा लीटर, तो 1:1 बता दो, मतलब ये दुगना है तो क्या कहो 2:1, क्या बोलो 2:1 प्लस हम आधी पड़ा है, हमने ये इसका दुगना है, ये इसका दुगना है भाई, ये इसका क्या करना है, दुगना। अरे हमको बराबर करना है, मुझे तो बराबर क्या करो, कितनी बोतल ला दो पानी की, बेटा इधर ध्यान देना है, सही कुछ नहीं समझना है, जब तक ये लीटर की है, आधे लीटर बोतल, हमको इन दोनों को बराबर करना है, बराबर करना भाई, छोटी तो ये है तो इसकी कितनी बोतल लेके आओगे आप, कितनी बोतल लेके आओगे, आज और कम कर दोगे, कितनी बोतल लेके आओगे, अरे इतना कम दिमाग है यार। तो ये लीटर ये कितनी है, आधा लीटर, अगर इसकी 2 बोतल लाएं तो पानी कितना हो जाएगा, 1 लीटर, तो 2 बोतल लानी पड़ेगी ना, तो आधी आधी कर रहे हो, इससे तो 2.5 लीटर हो जाएगी। अच्छा अच्छा, ये कहना चाह रहा है, इधर ध्यान दो जरा, अभी छोटी बाल्टी है, बड़ी बाल्टी है, यही पूरी कैन मिल गई है, ये पूरी कैन मिल है, इसमें है ऐसे करके बोतलें हैं 1 लीटर वाली, 1 लीटर वाली, ये क्या है बंद, इसमें क्या है 1 लीटर वाली बोतलें हैं, ठीक, टोटल कितनी 10 लीटर, पानी वही है, पानी आधा लीटर की बोतल चाहिए, कितने की मिल रही है, आधा लीटर, पार्टी करनी है, तुमने बोला बोले आप सब जितने मेहमान हैं इनको एक बोतल 1 लीटर की है, 10 लीटर करने के लिए 10, ठीक, तो आपसे पूछे बोले 10 हम कहना पानी को गलती करना है, बताना तो पानी कितनी बोतलें डालोगे, अभी समझ आ रही है, 20 क्यों डालोगे, क्योंकि मात्रा क्या होनी चाहिए, बराबर। अब तो बात अच्छे समझ गए, तो मात्रा बराबर करने के लिए भाई इसकी तो कितनी है, आधे लीटर की है, तो कितनी बोतलें डालोगे, 20 बोतलें। आगे ध्यान दो, यहाँ पर आपने कितनी बोतलें डाली है, 10, ये कितनी बोतलें डाली है, 20, किस अनुपात में मिलाया है, अगर बोतलों की बात करेगा तो 1:2 में, ध्यान दो बोतलों की बात करें तो 1:, बताओ इस कंटेनर है 10 लीटर, पानी कितना है, वो भी 10 लीटर है, मुझे दाल और पानी का अनुपात कितना है, वो कितना होगा 1:1 का, सही से ध्यान दो, इस बाले को चुना लिया तो दादू 10 लीटर, पानी कितना लगेगा 10 लीटर, तो अगर इसमें ये पूछे आपसे दारू और पानी का अनुपात कितना होगा, तो 1:1, आपसे तो 10 बोतलें और इसकी 20 कितना होगा 1:2,
तो सबके लिए कितना है मात्रा? क्वेश्चन कराएंगे, समझ जाओगे तो ऐसे लिख लो, काम हो गया। अरे अभी माँ हुआ है, अरे नहीं हुआ है। हमने कुछ कहा तो फिर एक्सप्लेन क्यों कर रहे हो? अरे अभी तो बहुत कम समय है, एक क्वेश्चन लिख लो, हर करके लाओगे। अब तुम जा रहे हो, भाग रहे हो, बताओ। चलो कल करा देंगे, है ना? अब पढ़ गया है समझ के, है बेटा? अरे मत बनाओ, समझ गए ना?